पत्थर पे रस्सी की दाग देखी है। पत्थर पे रस्सी की दाग देखी है। बुझते चिंगारियों से जलती आग देखी है। देखा है हर मंजर जो कभी नामुमकिन था। मेहनती को उसे मुमकिन करते देखी है। Hello everyone, hope you are all enjoying good health. Salam and greetings from my side. Welcome back to the channel. I am Dilshad Anand Laskar, a third professional MBBS student at Guwahati Medical College. And today in this video, I'll be talking about how to approach for NEET 2024 और NEET 2025. बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स भी है तो उनके लिए एकदम न्यू जर्नी होगा ये. तो we'll be talking about how to approach this examination. First of all, ask why to yourself. Why are you coming on this journey? आपने क्यों डिसाइड किया है कि आपको नीच देना है और आपको मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करना है? सी, द स्ट्रॉन्गर योर वाई विल बी, द स्ट्रॉन्गर फोर्स यू विल गेट, ठीक है, द स्ट्रॉन्गर पुश यू विल गेट टू बी ऑन दिस जर्नी. आप में से बहुतों का ये वाई होगा कि यू रियली वांट टू हेल्प पीपल आउट देयर. बहुत लोगों का ऐसा होगा कि यू रियली वांट टू लिव अ लाविश लाइफ, ठीक है ना. और बहुत लोगों का ऐसे भी होगा कि पीयर प्रेशर की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया है अवेयरनेस अबाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही एक सक्सेस पाथ दिखता है कि क्लास 12th के बाद हम नीट करेंगे, हम जेई में जाएंगे, एंड दैट इज़ ऑल. तो इन शॉर्ट बात यही है कि स्ट्रॉन्गर योर वाई विल बी, द ईजियर दिस जर्नी विल बी फॉर यू. तो फिर से आई माइंड यू कि अगर पीयर प्रेशर की वजह से आ रहे हो देन यू मस्ट रीथिंक अबाउट दिस डिसीजन, क्योंकि अगर अंदर से ना आए तो फिर जर्नी कंटिन्यू करने में दिक्कत आ सकती है. ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ द डिफरेंट अप्रोच फॉर स्टडीज़. जैसे हम सबको पता है कि वी आर डन विद बोर्ड्स, राइट. अभी अभी हमने क्लास 12th दिया है. जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं हु आर एस्पायरिंग फॉर नीट 2024, या फिर जो अभी अभी क्लास 10 दे के दे हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द रेस, को यू नो कि यू हैव कंप्लीट योर बोर्ड्स. तो अभी जो पढ़ाई का तरीका होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू डू ड्यूरिंग आवर बोर्ड्स, ठीक है. बिकॉज पहले हमको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते थे, आंसर पैराग्राफ्स में लिखने होते थे. अभी हमको कंसेप्ट ग्रैप करने हैं. वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज. एमसीक्यूज प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो इन शॉर्ट, एंट्रेंस का मतलब है कंसेप्ट, थोड़ा सा रट्टा, ढेर सारे एमसीक्यूज, इन सबको मिक्स कर दो एंड यू आर डन विद इट. नाउ टॉकिंग अबाउट क्लास 11 स्टूडेंट्स, this is the time for all the experiments you want to do. Experiments for your routine. Either you want to become a morning bird or you want to be a night owl. That's definitely on you. और वो सब सारे जो experiments वो आपको अभी करने, क्लास 11th में करने. The way you are going to approach for your preparation, आपको बायो कितना घंटा पढ़ना है, आपको फिजिक्स कैसे कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना कब कब पढ़ना है, वो सारी चीज़ आपको क्लास 11th में फिक्स करना होगा. ट्रायल एरर मेथड करो. सुबह 5 बजे उठो, रात को 2 बजे तक पढ़ो. डू इट इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर क्लास 11th. उसको खत्म करो. मेक अ डेफिनेट रूटीन. डेफिनेट रूटीन से मेरा ये मतलब नहीं है कि 11 से 12 बजे तक मुझे पढ़ना है, 12 से 1 मैं रेस्ट करूंगा. ऐसे रूटीन्स फॉलो नहीं होते. बट यू शुड मेक अ टू डू लिस्ट जिसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखने हैं जो आप एक पर्टिकुलर डे में करने वाले हो, और मोटा मोटा जो सेक्शन से डे के वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है. कि अगर मैं आफ्टरनून को रेस्ट लेता हूँ या लेती हूँ देन दैट शुड बी फिक्स्ड, क्योंकि आप जो नैप लोगे वो बाद में आपको पढ़ाई करने में हेल्प करेगा, राइट. एंड या, routine is a must to track your daily performance, daily improvement. Without routine आप खुद को assess नहीं कर पाओगे और कितना pace increase करना है, मुझे कितना और ज़्यादा effort लगाना है. तो इस चीज़ के लिए routine is very important. मैंने कॉपी बनाया हुआ था जिसमें मैं हर दिन का पूरा टू डू लिस्ट लिख देता था. इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि आप 100% टू डू लिस्ट कंप्लीट कर पाओ, पर अगर यू आर एबल टू डू एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ इट, डन. आपने बहुत अच्छा किया है उस दिन के लिए, ठीक है. जो जो नहीं हुआ है उनको मार्क कर दो एंड कीप दैट फॉर योर वीकेंड्स. उस तरह यू नीड टू क्लियर आउट योर बैकलॉग्स. ओके, अभी जो स्टूडेंट्स एकदम नए नए एंटर हुए इस रेस में, जो अभी अभी क्लास 11th में है, यू ऑल विल बी हैविंग सम डाउट्स कि कौन सा बुक रिफर करें, लाइक बुक्स टू रिफर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो थोड़ा सा मैं बता दूं, फिजिक्स में सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं उठाना है, ठीक है. फिजिक्स में यू हैव योर लेक्चर से कंसेप्ट आपको मिल जाएगा. प्रैक्टिस योर डीपीपीज, ठीक है. और डू वन पर्टिकुलर बुक. It is far better. Doing one book 10 times is far more great
एंड बेनिफिशियल देन डूइंग 10 बुक्स एट अ टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से आई पर्सनली यूज्ड डीसी पांडे एंड एलन के मॉड्यूल्स क्योंकि उसमें जो इलस्ट्रेशंस होते थे, इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ उससे, तो यू कैन गो फॉर दैट। और डीसी पांडे बहुत अच्छा बुक है, बिकॉज डीसी पांडे में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट टू लास्ट में थोड़े से टफ क्वेश्चन रह जाते हैं, और पर चैप्टर आई गेस 100-120 क्वेश्चन है, दैट इज इनफ। उससे पहले जो चेक पॉइंट्स होते हैं दे बिल्ड योर कंसेप्ट स्टेप लैडर वाइज, कंसेप्ट बिल्ड करते करते जाते हैं। तो आई फील दैट बुक इज वेरी गुड, ठीक है। या देर आर सम चैप्टर्स इन फिजिक्स, जैसे क्लास 12th में आपको एटमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स मिलेंगे, और या फिर क्लास 11th में यू हैव SHM वेव्स वाले चैप्टर जिसमें थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, और उसमें NCERT पढ़ना होगा। लेकिन वो NCERT अभी पढ़ के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप लोग 11th के शायद फाइनल्स दोगे, उस समय थोड़ा सा NCERT के वो चैप्टर्स पढ़ने से आई गेस दैट विल बी कवर्ड। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री में योर नोट्स, लेक्चर नोट्स एज वेल एज NCERT, जस्ट लाइक बायोलॉजी में जितना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी NCERT उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में भी चैप्टर्स है, जैसे यू हैव सरफेस केमिस्ट्री, देन यू हैव सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर। ऐसे चैप्टर्स में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स की बात करें तो MTG का एक नीट चैंपियन आता है, दैट इज बेसिकली प्रीवियस ईयर्स बुक, लेकिन वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, डिफिकल्टी वाइज भी आई गेस। तो क्या होता है कि यू हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच इज डायरेक्टली रिलेवेंट, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दैट। उससे अलग अगर कुछ प्रेफर करना हो तो एलन के मॉड्यूल्स वर गुड। अभी जो रिसेंट मॉड्यूल्स है उनके बारे में आई डोंट हैव इतना आइडिया, बट अगर आपको एसेस करना है कि कौन सा मॉड्यूल कैसा है, जस्ट उसके एक्सप्लेनेशंस थोड़े से देख लो और क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर्स के साथ अलाइन होते हैं, लाइक जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलाइन होता है, देन गो फॉर इट, नो इशू। नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आप सभी को पता है कि बायोलॉजी हैज़ 50% ऑफ वेटेज इन द एंटायर नीट क्वेश्चन पेपर। तो बायोलॉजी के लिए आई वुड से कि सबसे पहले जो बुक करना है वो NCERT है, उसके बाद जो बुक करना है वो फिर से NCERT है, उसके बाद भी NCERT ही है। जब तक आप NCERT मास्टर नहीं कर लेते तब तक दूसरा बुक नहीं देखना है, ठीक है। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस देर इज अ बहुत बेसिक बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक, MTG बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स, यू कैन नॉट मिस दिस बुक, ठीक है। ये बुक करना ही है, और उसके साथ अगर आपको बहुत टाइम मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर डॉक्टर अली, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन है। तो अगर आप NCERT फिंगर टिप्स खत्म कर लेते हो और साइमल्टेनियसली अगर आपके पास टाइम होता है, देन यू कैन गो फॉर डॉक्टर अली। अब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछते हैं कि जैसे एनिमल किंगडम आपको पढ़ाया गया है, एनिमल किंगडम क्लास नोट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे, फिर आप बोलते हो कि दादा क्लास में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया था, NCERT में तो इतना सा है, NCERT पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई कोई ट्रूमैन्स उठाता था, कोई एलन के मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, तो लोग वैसे मॉड्यूल्स फॉलो कर रहे थे। तो आई माइंड यू, अभी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आपको बहुत कम लग रहा है, जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब कम नहीं होगा। तो मेक श्योर यू हैव द ग्रिप ओवर NCERT के पेजेस को अच्छे से बार बार पढ़ो। NCERT इज सच ए ब्यूटीफुल बुक कि आप जितनी बार पढ़ोगे उतने बार कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, राइट। उसके बाद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कितना कुछ पता चलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल पता चलने वाला है। कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि DPP सॉल्व कर रहे होते हैं, DPP बहुत हाई लेवल का दे देते हैं, तो दे गो इनटू दे फील लो कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। जब भी आपको ऐसा फील होता है, गो एंड लुक फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व देम। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है, दैट इज द बेस लाइन। प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है, देन यू आर ऑन ट्रैक, आपका मेहनत ठीक चल रहा है, जस्ट चलते रहो, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है, प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स ओमिट करने हैं, कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है, राइट। ओके, थिंग्स टू वर्क अपॉन अदर देन एकेडमिक्स इज, मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जैसे मॉक टेस्ट आप दोगे हर मे बी फोर्टनाइट बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में बस मार्क्स को छोड़ के focus on time management, focus on accuracy, and focus on in what order you do subjects.
जैसे जो बेसिक ऑर्डर है वो होता है कि पहले बायोलॉजी ख़त्म किया, फिर केमिस्ट्री किया, लास्ट में फिजिक्स किया। पर बहुतों का अलग ऑर्डर भी होता है, कोई फिजिक्स फर्स्ट करता है, कोई केमिस्ट्री फर्स्ट करता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से यू एक्सपेरिमेंट एंड यू फिक्स इट, ठीक है। नाउ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स यू डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट। आपने जो एक्सपेरिमेंट करना था क्लास 11 में आपने कर लिया है, ठीक है। जस्ट फिक्स योर रूटीन एंड कीप वर्किंग, स्टिक टू अ सिंगल रूटीन। और you know along with class 12 revision of class 11 is very important। in 11 को छोड़ना मत, नहीं तो लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगा। here droppers need a very different approach on how to take 11th and 12th alongside। तो उसके लिए अलग वीडियो चाहिए होगा which I hopefully plan। तो एट लास्ट जाने से पहले जस्ट एक छोटा सा चीज़ लिखा था वो मैं सुनाना चाहूँगा। पत्थर पे रस्सी की दाग देखी है, पत्थर पे रस्सी की दाग देखी है, बुझते चिंगारियों से जलती आग देखी है, देखा है हर मंजर जो कभी नामुमकिन था, मेहनती को उसे मुमकिन करते देखी है। सो विद दिस आई टेक योर लीव। इट विल बी काइंड इफ यू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।